परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे आश्रयदाता हैं। यही हमारे परम साधन हैं, यही हमारे परम साध्य हैं। जब आपके हृदय में ऐसी निष्ठा गुरु कृपा से जागृत हो जाएगी तो नित्य निरंतर भजन का व्यसन हो जाएगा। यह भी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा, बार बार विषयासक्ति हृदय में विक्षेप डालती है और आपका भजन बाधित हो जाता है। इसलिए आपको इस आनंद का भी अनुभव नहीं हो रहा होगा। लेकिन भगवत कृपा से आप आगे चलते रहिए। जैसे जैसे आपकी निष्ठा, अनन्यता, प्यारी जी के चरणों पर दृढ़ विश्वास, फिर आप देख लेना स्वाभाविक भजन का स्फुरण होता है। आप केवल देखिए कैसे मन भजन कर रहा है, कैसे चित्त चिंतन कर रहा है, कैसे बुद्धि अटल निश्चय पर स्थित है, कैसे अहम श्री चरणों के दासत्व से युक्त हो गया है, कैसे प्रत्येक इंद्रियां श्री युगल की रूप माधुरी, युगल की श्रीअंग सेवा के रस में डूब रहे हैं। रोम रोम रग रग परमानंद से पुलकित रहता है। लोक परलोक, बंधन मोक्ष, किसी की कोई परवाह नहीं। एक अद्भुत आनंद वृत्ति, एक अद्भुत उज्जवल प्रेम रस का अनुभव। बस आप विश्वास करके हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो। ये सब साधनों का फल है, दृढ़ता पूर्वक। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, कोई पोलापन नहीं रह गया। घनीभूत आश्रय, ऐसा आश्रय कि आश्रयदाता हमारे अनुकूल चले या प्रतिकूल, आश्रयदाता हमें अनुकूलता दे या प्रतिकूलता, नरक दे या परम पद, बिल्कुल परवाह नहीं। ऐसा दृढ़ आश्रय। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, ऐसा दृढ़ आश्रय। बिल्कुल पोलापन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस दृढ़ता से युक्त नहीं हुए तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको हिला सकती हैं। अगर आप कहीं भी चूक कर गए आश्रय पर तो फिर बात बहुत आगे चलना पड़ेगा आपको। कब बनेगी पता नहीं। आपसे भजन नहीं बनता, आपसे कोई संयम नियम नहीं निभता, परम पवित्रता का विचार भी नहीं कर पा रहे हैं, आप वैरागी भी नहीं, पर आपने आश्रय ले लिया प्रिया प्रीतम के चरणों का। इस बात पर आप विश्वास करना, आपको वो वस्तु मिलेगी जो ये सब करने पे नहीं मिलती। पर ये बात ही समझ में बहुत कृपा से आती है। ये श्री जी ने स्वयं यहां भर दिया है, यहां भर दिया। ये हमारी समझ नहीं, ये हमारी समझ नहीं। ये जो हम आपको सुनाई दे रहा है इधर से, तो आपको लग रहा है किसी व्यक्ति का विचार है। ये स्वामिनी ने भर दिया है। सार बात इस समझ में स्वामिनी की कृपा से आई है। आप समझ लो तो
निश्चित निश्चित इस समझ से बढ़कर कोई समझ नहीं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका जी में कह रहे हैं, प्रिया प्रीतम को नहीं जाना तो तुम्हारे जानने पे सब धूल है। वास्तविक परम रस की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह दीनता दूरी करिबे को अमित जतन उराने। बहुत से जतन हैं, जैसे कल की चर्चा में था कि प्रभु का एक नाम अनंत है, तो उनकी प्राप्ति के भी अनंत ही उपाय हैं, अनंत साधन हैं, अनंत सिद्धांत हैं। पर उनके प्रेम रस की प्राप्ति के लिए साधन की बात नहीं होती, या गुण साधन ते नहीं हुई। गोस्वामी जी कह रहे, ये दीनता दूरी करिबे को अमित जतन उराने। जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मणि पहचाने। बिना इनसे पहचान किए आपकी हृदय की चिंताएं मिट नहीं सकती। इसीलिए कह रहे, जो पैजिए जानकी नाथ न जाने। यदि आपके हृदय में श्री प्रिया प्रीतम का परिचय उदय नहीं हुआ, परिचय प्रिया प्रीतम का कैसे कोई जान सकता है हमारे प्रिया प्रीतम को? तो फिर ये सिद्धांत आ जाता है, श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो। उनको जो जानने वाले प्रेमी महाभागवत जन हैं, रसिक जन हैं, हमारा उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास से समर्पण हो। समर्पण का तात्पर्य उनके वचन, उनकी आज्ञा, उनकी उपदेश हम सिरोधार्य करें तो हमारा परिचय हो जाएगा। ये जो आप भगवत कृपा से रोज सुनते हैं, ये उनका परिचय है। आप भले बोल ना पावे, लेकिन आप हृदय में देख लीजिए, जो रोज सुन रहे हैं, कि आराध्य देव से कैसा परिचय आपका है। आपके हृदय में कहीं ना कहीं ये ठसक होगी कि हमारी श्री श्यामा जी, बस इतना ही जानना है। धीरे धीरे इतनी ठसक बढ़ जाए कि जैसे अभी कहते हैं, कहीं ना कहीं किसी कोने में होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना जो खाली है वो भर जाए। न कोई कोना बचा, न कहीं कोई वासना वृत्ति बची, केवल एकमात्र प्रियालाल के चरणों का आश्रय। हो गया काम। आप खुद देखेंगे, ये ऐसे नहीं बोल रहे जैसे कोई कह सकता है कि तो बिल्कुल सहज बात बोल रहे हैं, साधन पक्ष की बात को तो रख ही नहीं रहे। कोई ऐसा भगवत कृपा से साधन नहीं जो कराया न गया हो। हम कह दें हमने किया है तो शायद है कि ये बहुत झूठी बात हो, क्योंकि हमारी सामर्थ्य कितनी, पर हमें प्रभु ने कराया। सनातन धर्म के सिद्धांत, संन्यास के सिद्धांत, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में पूर्ण वैदिक सनातन धर्म का सिद्धांत त्रिकाल संध्या, गायत्री पुरस्चरण, पितृतर्पण, बलिवैश्य देव सब करने के बाद ही आहार लेना। संन्यास पद्धति के अनुसार वैराग्य की सब, निर्जला एकादशी भी, शालिग्राम भगवान की भी उपासना, अब बड़ा जीवन रहा तो सब मार्ग। लेकिन जो आज हृदय में शीतलता है बिना किए, वो बता रहे हैं, बिना किए, करने पर अगर शीतलताएं होती तो हम आपको बता देते कि ये करना चाहिए। करके देख लिया पर हृदय शीतल नहीं हुआ। आज हो के देख लिया तो हम तुमसे कह नहीं सकते। हमें किसी आपको कहने से हमें कुछ लाभ थोड़ी मिलना है। हम कैसे बताएं हम प्यारी जू के हैं, बस इतनी बात से ऐसा लगता है हृदय फट जाएगा। मतलब हृदय की सामर्थ्य नहीं, उसको सह सके, वही सहने की भी सामर्थ्य देते हैं।
इसलिए आपसे कह रहे हैं कि क्यों आप इतना श्रमित होना चाहते हैं, आओ ना, विश्राम भूमि प्यारे जू के चरणों में है। हम उन्हें श्यामा श्याम बोलते हैं, गोस्वामी जी उन्हें जानकी नाथ बोलते हैं। वही तत्व में तो अंतर नहीं है ना, उसी तत्व के विविध नाम रूप है, बस संकेत समझ लो। विश्राम की परम अवस्था कहां है? तो बोले जो पे जी जानकी नाथ न जाने। यदि आपने इनका परिचय प्राप्त नहीं किया तो गोस्वामी जी कह रहे तो सब कर्म धर्म श्रमदायक। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने। सयाने जानते हो किने कहा है? गोस्वामी जी ने सयाने किसे कहा है? सयाने वही हैं जो प्रभु के चिंतन में भजन में डूबे हुए, रामे भजे थे चतुर नर, वही सयाने हैं। जो सदैव अपनी वृत्ति को जगत के चिंतन से बचा करके अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबे हैं, वो सब सयाने हैं। महाभागवत प्रेमी जन, उनको सयाने कहा गया है। यहां सयाने का संबंध वैदिक सिद्धांतों को जानने वालों से नहीं है, उन्हें विद्वान कहा जाता है। ये सयाने हुए जो सीधे प्रभु के अनुराग रस में डूबे हुए महाभागवत जन हैं, वही सयाने हैं, वही चतुर हैं जो एक एक वृत्ति को प्रभु के चिंतन में व्यतीत करते हैं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रमण करते रहते हैं, उसी में परम सुख का अनुभव करते हैं, वो सयाने हैं। बोले वो महापुरुष जन कहते हैं कि जितने भी साधन हैं, जितने भी धर्म कर्म है, वो श्रम मात्र हैं यदि प्रिया प्रीतम से आपका परिचय नहीं हुआ। ये बात अधूरे ज्ञान से नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान से है, ये पूर्ण संबंध से है। कभी कभी हम बड़ी कृपा मनाते हैं कि हमें ऐसे लाया गया, ऐसे ले आते तो शायद है कि ऐसे में लगता कि उधर क्या है, तो वैसे ऐसे लाया गया घुमा के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग से होते होते ऐसे ऐसे। अब वहां की धरा से देखे तो कई बातें यहां की धरा की बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, ऐसा लगेगा अविद्याग्रसित बुद्धि के द्वारा कहा जाता है। जब यहां की बात से देखो तो लगता है उनको इस बात का पता ही नहीं। दोनों पक्ष से आए ना, जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज उधर से जब इधर आए, तब उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसा सुख है कि पूछो मत, ब्रह्मानंद भी जो है वो थुतकी कृत्य थूक देने योग्य है। ऐसा जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट मिल जाए तो जो पहले से पा रहे थे तो उसको लगेगा ना, तो हाँ बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ये ऐसा महाप्रेम रस है। तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने। जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, प्रेमी जन है, महाभागवत जन है, उन्होंने एक निर्णय किया कि यदि प्रिया प्रीतम से परिचय नहीं तो पूरा जीवन तुम्हारा बेकार गया। श्रम दायक ऐसे ही कहत सयाने। ऐसा वेद पुराण भी वर्णन करते हैं कि जितने भी देवता हैं, जे सुर सिद्ध मुनीस योग विद वेद पुराण बखाने, जो योग की सिद्धियां प्राप्त किए हुए बड़े बड़े योगी जन हैं, बड़े देवता हैं, सिद्ध जन हैं, शास्त्र और वेद साक्षी है कि ये उतना ही तुम्हें दे सकते हैं जितनी आप पूजा करते हो। पूजा लेत देत पलटे सुख, जितनी पूजा उसके ही परिणाम में उतने ही आपकी कामना की पूर्ति, उसमें भी हानि लाभ अनुमाने। कहीं इसमें मेरी हानि तो नहीं है, इसमें लाभ है कि नहीं मेरा, वही वाणिज्य व्यापार। वेद पुराण ऐसा बखानते हैं कि जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। हमारा हानि तो नहीं हो जाएगा, इसमें हमारा लाभ है कि नहीं है,
ऐसा विचार कर उसकी पूजा के अनुसार ही उतना उसे सुख देते हैं जितने और सब हैं। कोई है सृष्टि में ऐसा जिसका नाम धोखे से निकल जाए और समस्त पापों का नाश हो जाए? वो केवल प्रभु का है, हमारे श्यामा श्याम का है, हमारे प्रिया प्रीतम का है, हमारे श्री हरि प्रिया का है। उन्हीं के विविध नाम हैं। देखो ना, एक ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाता है और वैश्यागामी हो जाता है और भूल से पुत्र के बहाने नारायण पुकारता है तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे कैसे आचरण करते हैं रत्नाकर डाकू के रूप में, और कहां ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि की पदवी प्राप्त करते हैं, कहां मांस भोजी गिद्ध, कहां भगवत स्वरूप की प्राप्ति, कहां प्रभु का ऐसा दुलार, गोद में प्रभु रख कर कैसे, कहां गजयोनि को प्राप्त और कहां हरि की स्मृति, दौड़ के हरि आकर के उनको बचाते। कितने कितने ऐसे पापी, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, ऐसे जिन्होंने प्रभु के नाम का श्रद्धा से नहीं ऐसे ही उच्चारण कर लिया और वो परम पद के अधिकारी बन गए। ये किसी और के नाम में सामर्थ्य नहीं, ये हमारे प्रभु श्री हरि के नाम में। किसी का ऐसा स्वभाव, मेरु सबसे बड़ा पर्वत है, 4 लाख योजन का सुमेरु, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का सोने का पहाड़। बोले अगर मेरु के समान आश्रय लेने वाला उससे पाप बन जाए मेरु के समान, तो मानते ही नहीं। अगर कहीं कोई बहुत तर्क विवाद करे कि भाई ऐसे 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 अपराध किए इसने आप, तो प्रभु कह देते हैं कि मेरे चरणों का आश्रित है, चूक हमसे हो गई कि संभालने में देर हो गई। समझ रहे हमारे प्रभु के स्वभाव को। अपनो जानी गणत ना अपनो जान, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। जैसे घरनी अति बुरी, बहुत बुरी स्वभाव, पति नहीं छाड़त ताय, देखत ही पर पुरुष तब तजत ही छनवा। अनन्यता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। मेरु से दोष दूर कर जन के रेणु से गुण उर आने। जैसे कोई प्रभु से कहे कि देखो प्रभु ये कितना चतुर है, कितना चतुर है कि आपको बीच में डाल दिया। मैं हरि शरण हूं और इतना पापी, इतना नीच, इतना छल कपट द्वंद्व सब करता है, केवल बचने के लिए आपका आश्रय ले लिया है। कहता है कि मैं राम जी के आश्रित हूं, श्याम जी के आश्रित हूं, श्री जी के आश्रित हूं, लेकिन खुलकर पाप करता है, छल करता है, कपट करता है और बहुत करता है। देखो प्रभु आपके आश्रय का इसने दुरुपयोग किया, इसलिए इसे दंड दो। तो प्रभु जानते हो क्या कहते, हमसे चूक हो गई, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं और सर्वशक्तिमान हूं। मुझे तो पता था ही किसने मेरा आश्रय लिया, झूठ से ही सही, लेकिन लिया तो मेरा आश्रय। तो बीच में मुझे जल्दी से जल्दी जाकर के इसके सारे दुर्गुण संभालना चाहिए। इसलिए अगर मुझे दंड दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो इसको तो तुम दंड दे नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते हो मेरे आश्रित है। पूरा का पूरा हिसाब बराबर। किसकी सामर्थ्य इनको दंड दे, किसकी सामर्थ्य है? बहुत गुप्त विषय है इसमें। मेरु से दोष दूरी करी जन के, मेरा जन है, मेरे आश्रित है। आप ही कह रहे हो कि आपका आश्रय लेकर इसने बहुत अपराध किए, पाप किए। तो सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए मेरे से चूक मानी जाएगी कि मैंने संभाला नहीं।
छूट दे दी। ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वत्र हूं। मेरे बिना ये कैसे, इसका दंडनीय अपराध तो मेरा है। जितनी वकालत है सब बेकार हो गई। और स्वभाव में देखो, रेणु से गुण उर आने, रजकण, रेणु कहते हैं रजकण, बहुत छोटा, राई के संभजन को मानत मेरु समान। यहां है रेणु से गुण उर आने। जो मान लो कोई तर्क करे कि आपका आश्रय लेकर के इसने, तब प्रभु उसको विस्तार से समझाते हैं। इतनी मेरी दुरंत माया है, और आप जानते हो कि कपट, छल, काम, क्रोध, लोभादि से घिरा हुआ है, फिर भी इसने मेरा आश्रय लिया। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? मेरी दुरंत माया ने इसे इतना पछाड़ा, इतना सताया, इतना अज्ञान अंधकार फैला दिया इसके हृदय में, फिर भी इस बहादुर ने मेरा आश्रय लिया। तुम्हें पता नहीं ये कितना बड़ा गुण है, ये कितना बड़ा सुकृत हुआ, ये कितना बड़ा परम तप हुआ, परम लाभ हुआ कि दो चार आदमी अगर हमें पकड़ ले बलवान, तो हमें कदम नहीं बढ़ा सकते। और इसको हमारी दुरंत माया ने घेरा। तुम ही कह रहे हो छल है, कपट है, पाप है, दुराचार है, मेरी माया के सारे लक्षण है। दुरंत माया ने घेरा, लेकिन फिर भी इसने मेरा आश्रय लिया। मैं एहसान मानता हूं इसका, कि हमारी ऐसी दुरंत माया के घेरने पर भी ये मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं एहसान मानता हूं। प्रभु राई के समान, रजकण के समान छोटी सी भी बात को पर्वत के समान महान करके मानते हैं। ऐसा स्वभाव कहीं देखा सुना नहीं गया। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। तुलसीदास ते सकल आस तज भजय न अजहू अयाने। मूर्खता छोड़ो, अन्य आश्रय छोड़ो, अयाने, ये अल्पज्ञ अज्ञानी, तो अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट मत कर। अन्य आश्रय छोड़, एकमात्र प्रिया प्रीतम का आश्रय ले ले, बस इसी आश्रय। आप मान लो, इस बात को मान लो, जितने साधन है सबका फल है आश्रय। भगवत कृपा से अपने को नित्य निरंतर इसी में केवल स्थित किया जाता है, आश्रय पर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो भागवत काल भगवान व्यास देव जी ने रचा और श्री सुखदेव जी ने कहा, और बोलने का सौभाग्य मिला वृत्तासुर को। अजात पक्ष इव मातरम खगा, ये शुद्ध आश्रय का स्वरूप है। उस पक्षी के ऊपर कौन से कार्य का बोझा आप डाल सकते, कौन सा सिद्धांत डाल सकते, कौन सा उपदेश डाल सकते, जिसके बेचारे के पंखे ही नहीं निकले, घोंसला में बैठा हुआ है। अजात पक्ष इव मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो अपनी मां की याद करता रहता है, मां का आश्रय के। ऐसे ये है शरणागति, ये है आश्रयदाता के प्रति समर्पण। हमारी सामर्थ्य नहीं है हम आप तक उड़ के पहुंच सके, पंख रहित अजात पक्षा, पंखे नहीं, हम उड़ ही नहीं सकते। हमारी आवाज में इतनी दम नहीं कि हमारी वो पक्षी की जो माप वो वहां तक पहुंच जाए। केवल बाट जो होता रहता है, पुकार भी नहीं सकता। छोटा सा बच्चा है, कितना ची ची बोलेगा, पता नहीं उसके माता पिता कहां दाना लेने गए। पुकार भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। क्या कर रहा है? केवल बाट जो रहा है, बस यही बात करना है। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, केवल हम प्रिया प्रीतम की कृपा की बाट जो है तुम्हारे आश्रित है, बस। हे श्यामा श्याम, हम आपके आश्रित। बड़ा माल ही माल है इसमें। आप इतने धनी हो जाएंगे कि भुगते और दे ही और न जाचे ही,
देख लेना। ऐसे धनी हो जाओगे कि खुद भुगते परमानंद में डूबोगे, दे दूसरों को आनंद मगन कर दोगे, न जा चाहे आनंद की याचना नहीं करनी पड़ेगी। ये गौर श्याम आनंददाता ऐसे हैं, पूछो मत। इनका स्वभाव, इनके नाम का प्रभाव, इनके धाम की महिमा, बस बस अपने को बहुत बड़ी पूंजी मिल गई, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, और अगर ये नहीं तो सब कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सयानी। गोस्वामी जी कह रहे फिर सब बेकार हुआ। तुम्हारे श्रम का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे कर्म का, तुम्हारी साधना तपस्या का फल क्या हुआ यदि आश्रय नहीं हुआ। आश्रय बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी तिथि का आश्रय, किसी क्रिया का आश्रय, किसी धर्म का आश्रय, किसी क्षेत्र का आश्रय, किसी व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, यहां सीधे श्यामा श्याम के आश्रय की बात, सीधे श्यामा श्याम के आश्रय की बात, सीधे लक्ष्य वेद की बात है। श्यामा श्याम हमारे, इसीलिए स्नान क्रिया जब तप नहीं, ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास, मात्र प्रिया प्रीतम। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ, सकल सबे जो नीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस जीती। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय।